गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईटी अकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम था कि आज 28 मार्च से हमारा डीआई का क्लास जो कि 68 बीपीएससी को लेकर के है, ये प्रारंभ हो चुका है। और इसको लेकर के हमने एक कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थी उस बात को मैंने कल के वीडियो में आपके समक्ष रखा था। आज के वीडियो में यानी कि आज के क्लास में हम डेमो क्लास 1 देखेंगे। आज की इस क्लास जो होगा वो बिल्कुल बेसिक से होगा। बेसिक कहने का मतलब जो भी छात्र पहली बार बीपीएससी पीटी पास किए हैं 68, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि स्टैटिक्स डीआई कैसे बनाया जाए। क्योंकि हम लोग कंपटीशन में आप कई बार एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग के एग्जाम में ऐसे प्रश्न को बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमारा बनाने का तरीका होता है, जो हमारा पैटर्न होता है, वो थोड़ा हट के होता है। हम शॉर्ट तरीके से, कई शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम चीज़ों को बना करके सिर्फ आंसर से हमें मतलब होता है और आंसर तक हम पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम होगा कि यहाँ पे आपको वो शॉर्ट्स तरीके नहीं चलने वाले, क्योंकि यहाँ पे आपके पूरे प्रोसेस पे नंबर दिया जाता है। यानी कि आपका एक एक प्रोसेस जो है वो चेक होता है, और प्रोसेस अगर आपका अच्छा है, आप चीज़ों को बढ़िया से प्रस्तुत कर रहे हैं, आप डाटा को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपके नंबर अच्छे आने की संभावना है। तो यहाँ पे डीआई कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने बना दिया। हमारे पास क्वेश्चन आया कि ए शहर की जनसंख्या बी शहर की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, और हमने प्रतिशत निकाल के आंसर लिख दिया कि फलाना इतना आंसर। ऐसे में आपको डीआई के सवालों में सटीक जो नंबर होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी डीआई के सवाल को बनाएं तो आप मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सके। इसके लिए आज के क्लास में मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास ये आपका आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी बेहतरीन बेहतरीन बातें मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छे अंक ला सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपका स्टैटिक्स है, डीआई है, इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये एक मैथ का ही सेगमेंट माना जाता है, तो डीआई को बनाने के लिए आपके पास किन किन टॉपिक का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अर्थमेटिक के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ चुनिंदा ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको समझना होगा, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप डीआई के प्रश्न को बना पाइएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक के कौन कौन से हैं जो डीआई में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, और उसको समझना जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना उसे समझे जाने आप डीआई के प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक बताने से पहले मैंने आपको कल के भी क्लास में बताया था कि डीआई स्टैटिक्स का क्लास प्रारंभ हो चुका है आज से ही, क्योंकि अभी आपका डेमो क्लास हो रहा है और अभी हम बेसिक चीजों को सीख रहे हैं। तो मात्र 999 रुपए में आपको डीआई का क्लास दिया जा रहा है, और ये सारे क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। सारे क्लास आपके लाइव क्लास होंगे, याद रखिएगा। ये टाइमिंग आपका मॉर्निंग सुबह में ये क्लास लाइव होगी। टोटल आपका ये 30 डेज का यानी कि 30 डेज का ये आपका लाइव क्लास होगा, और इस लाइव क्लास में ही आपको सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी करवाए जाएंगे जो एटलीस्ट 67 बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, यहां तक के प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त होंगे, जो कि हमने आपको कल भी बताया था, जो 3 लेवल में बटा होगा, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में आपके इजी प्रकार के प्रश्न होंगे, इजी प्रकृति के प्रश्न होंगे जो बिल्कुल बेसिक चीजों पे आधारित होगा। और लेवल 2 में आप जैसे ही जाएंगे तो लेवल 2 में आपको मॉडरेट नेचर के प्रश्न होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, और लेवल 3 में आपके डिफिकल्ट प्रश्न होंगे जो बहुत ही मुश्किल होगा, और कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपके मेंस एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अभी तक जो पैटर्न रहा है आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 4 में 2 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। तो प्रश्नों का चयन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी
आप कह सकते हैं ये आपकी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हमें किस प्रश्न को बनाना चाहिए। क्योंकि कई बार होते हैं, ऐसा होता है कि हम कठिन प्रश्नों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जटिल प्रश्नों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वैसे प्रश्न जिनकी डाटा पर्याप्त नहीं है, जिनके डाटा में क्लियरेंस नहीं है, वैसे प्रश्नों में हम पड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं और पता चलता है कि समय भी नष्ट हो गया और हमारा क्वेश्चन भी ना बना और आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, आपका पेपर 1 खराब चला जाता है। तो अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि जो आपके प्रश्न दिए जाते हैं तो आप किस प्रकार से चयन करेंगे कि हमको कौन सा प्रश्न बनाना है और कौन सा प्रश्न छोड़ना है। आप बारी बारी से हर वो चीज सीख जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, है ना। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि डीआई के लिए आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक की जानकारी होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको लिए बता दिया हूं कि 999 फी है। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारा नंबर 7901901495 ये हमारा खुद का पर्सनल नंबर है। आप इस नंबर पे आप हमें मैसेज करके या कॉल करके इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, एक बार आप हम पे भरोसा करिए, यकीन दिलाते हैं आपको डीआई हम सिखा करके एग्जामिनेशन हॉल में भेजाएंगे। लेकिन हाँ, मेहनत हमारा भी होगा और मेहनत आपका भी रहेगा। अब आप सोचेंगे कि हम मेहनत ही ना करें और हमारे ही बदौलत बैठ करके आप सोचेंगे कि हम सारे क्वेश्चन को बना आए, तो नहीं, समय कम है, आपको दिन रात एक करके मेहनत करना होगा। हम अगर एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो आपको घर में 3 क्वेश्चन बनाना होगा, तब जाकर के आप समय रहते, क्योंकि हमने कल भी बताया था कि टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। आपको 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट के अंदर डीआई के सवाल को बना लेना है, क्योंकि आपको जीएस पेपर 1 के और भी प्रश्नों का सवाल का जवाब लिखना है। तो ये टारगेट तभी पूरा होगा जब आपको स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी और टाइम मैनेजमेंट होगा। तो एक बार आप पिछले बार भी 67 में भी कई हजारों छात्र जो हैं, कई सारे दिल्ली के छात्र, बहुत तमाम भारत के तमाम जगहों से जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं हमसे जुड़े, और सभी लोग बहुत लाभान्वित हुए। लगभग सभी लोग का एग्जाम अच्छा गया और सभी लोग ने कहा कि हम डीआई अगर सीखे हैं तो वो विकास सर से सीखे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इसी के लिए आप एक बार हमसे जुड़े। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो नो डाउट आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक बार विश्वास करिए हमारी टीम के ऊपर, और मात्र 999 रुपए में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करें। आइए अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक आपके पास होना चाहिए। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, आप लोग अगर कॉपी पेन है आपके पास तो जरूर आप लोग नोट करते जाएंगे, और होगा ही, जनरल सी बात है। तो देखिएगा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें डीआई के बनाते समय सबसे पहले आपको गणना आना चाहिए, है ना। अब ये गणना क्या है? तो गणना का मतलब होता है क्या? बहुत सिंपल सा वर्ड है। गणना का मतलब होता है जैसे हमें जोड़ करना है, तो ये भी एक जोड़ करना है। जैसे कि आपको मान के चलिए कि 5 वर्षों की जनसंख्या का योग निकालना है, तो आपको तो योग आना चाहिए, जोड़ने के लिए आना चाहिए। गणना का मतलब हो गया आपका माइनस, गणना का मतलब हो गया गुना, गणना का मतलब हो गया भाग। ये सभी आपको चीजें आनी चाहिए, मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए, और आता ही होगा। सिंपल सी बात है, ये आता ही होगा, ये तो सबको आता है ना। लेकिन हाँ, आता तो सबको है, लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। अब जैसे आपको 10 वर्षों की जनसंख्या का योग निकालना है, ठीक है, 1912 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक कुल जनसंख्या का योग निकालना है। तो योग सबको आता है, लेकिन अगर 10 स्टूडेंट हैं, 10 को जोड़ने के लिए आता है, जोड़ घटाव सबको आता है, लेकिन उसमें से निश्चित 2 स्टूडेंट जो होंगे वो गलत कर देंगे, मतलब सिली मिस्टेक हो जाएगा, वो जोड़ने में गलत कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये तो आती है चीजें, ये मुझे भी पता है, ये चीजें आपको आती है, लेकिन ये सिर्फ आने से नहीं होगा,
इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। और आपके पास, मैं बार बार कहता हूं, कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप कैलकुलेटर पर भी हैंडी हो जाएं। एक कैलकुलेटर आप खरीद लीजिए, कैलकुलेटर ज्यादा डिजिटल वाला नहीं खरीदे, सिंपल कैलकुलेटर जो होता है एक अच्छा ऑर्बिट कंपनी का, वो खरीद लीजिए और उसी कैलकुलेटर पे आप निरंतर अभ्यास करिए, क्योंकि अभी से आपका उंगली जो है वो आपका कैलकुलेटर पे बैठा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं नया नया अगर मोबाइल भी खरीदते हैं ना, तो नया मोबाइल होता है तो उस मोबाइल के साथ हैंडलिंग होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना होता है तो उस मोबाइल के हम एक एक चीज आंख बंद करके भी पासवर्ड वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि हम हैंडली हो जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस हमें हो जाती है। तो उसी प्रकार कैलकुलेटर आप लोग अभी से ही खरीद लीजिए और उस पर आप लोग हैंडली हो जाइए, ताकि एक पेन आपकी कॉपी पर चले और एक हाथ आपके कैलकुलेटर पे चले और फटाफट कैलकुलेशन आपका निकल करके आए। तो पहली बात क्या है, तो आपको गणना करने अच्छी तरीके से आनी चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के साथ आना चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका, फिर हम बात करेंगे एवरेज, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं औसत। औसत का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कई बार आपको, जैसे हमने कहा कि 5 शहरों में पुरुषों की जनसंख्या का औसत क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सबसे पहले तो आप 5 शहर की जनसंख्या में पुरुषों का योग निकालिएगा, फिर उसका एवरेज निकालिएगा। तो ये क्या है और ये कैसे निकलेंगे और इसमें क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो जब हम टॉपिक पर आएंगे तो आपको बताएंगे। आपको बस ये भी हम बता रहे हैं कि कौन कौन टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो गणना, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। दूसरा आपका एवरेज हो गया। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा आपका एवरेज के बाद हम बात अगर करते हैं तो वो हो गया आपका प्रतिशत, परसेंटेज। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिक्स एंड डीआई, यानी कि ये कोर है दोस्तों, याद रखिएगा, ये कोर है। प्रतिशत जो है वो स्टैटिक्स डीआई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोर है, इसको मान करके चलिए। मतलब इसके आपको एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो इसको कैसे बदलेंगे, संख्या दिया हुआ है तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक है। ए और बी का प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्स वाई का कितना प्रतिशत अधिक है तो कैसे निकालेंगे, वाई एक्स का कितना प्रतिशत अधिक है तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे। ये तमाम चीजें आपको प्रतिशत के संदर्भ में आना चाहिए। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जब हम टॉपिक पे आएंगे तो आपको डीआई पढ़ाने से पहले, डीआई शुरू करने से पहले मैं आपको ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पहले 2 क्लास में आपको बेसिक जानकारी दूंगा, जिसमें मैं आपको गणना करने सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको एवरेज सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको प्रतिशत सिखाऊंगा। और ये जो हमारा बताने का तरीका होगा ये स्टैटिक्स के तौर पे होगा। आप ये एसएससी सीजीएल बैंकिंग से तुलना मत कीजिएगा कि प्रतिशत में तो इतने सवाल बनते हैं, इतने ट्रिक्स हैं, ये है फलाना ढेकाना, नहीं। यहां पे मैं प्रतिशत की भी अगर बात करूंगा तो सिर्फ वही बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जिसका संबंध, जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं स्टैटिक्स यानी कि डीआई से रहेगा, ठीक है, जो आपको डीआई के प्रश्न बनाने में मदद करेगा, उसी की हम बात करेंगे। तो पहला हमने बताया कि आपके लिए कैलकुलेशन होना चाहिए, एवरेज की समझ होनी चाहिए, प्रतिशत की समझ होनी चाहिए, और नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपके जो मुख्यतः मेरे समझ से ये जो आप देख रहे हैं ये औसत, प्रतिशत, रेशियो, प्रतिशत में ही आपका लाभ और हानि भी आ जाता है। आप चाहे तो अलग टॉपिक भी आप शामिल कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम लोग लाभ एंड हानि कहते हैं, तो ये भी आप शामिल कर सकते हैं। ये भी डीआई का एक अहम टॉपिक है। लेकिन हम लोग जब प्रतिशत पढ़ते हैं ना, तो इस प्रतिशत में ही हम लोग लाभ हानि भी पढ़ लेते हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हो तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, आय और व्यय वाला प्रश्न कैसे निकालेंगे। तो इन तमाम चीज को हम लोग प्रतिशत में ही देख लेते हैं। तो ये जो आपके लिए है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन टॉपिकों की समझ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए,
तभी आप डीआई के प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब आपने डीआई में डीआई बनाना शुरू कर दिया और आपको पता ही नहीं है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शहर ए की जनसंख्या शहर बी की जनसंख्या में कितना प्रतिशत अधिक है, और आपको पता ही नहीं है कि प्रतिशत अधिक कैसे निकाला जाता है। आपसे पूछ दिया जाए कि शहर ए का लिंगानुपात और शहर बी के लिंगानुपात में वर्ष 2012 में कितनी वृद्धि हुई, अब आपको पता ही नहीं है कि वृद्धि कैसे निकाला जाता है प्रतिशत में। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं शुरुआती क्लास में, जो आपका शुरुआती जो 2-3 क्लास होगा, इस क्लास में हम कोई डीआई की बात नहीं करेंगे, बस डीआई के अकॉर्डिंग जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, इसकी बात करेंगे कि ये आपके लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है और आपको किन किन चीजों का ध्यान यहां पे रखना चाहिए। तो ये तो था महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने आपको बताया, और आप लोग अभी से इसे देखना शुरू कर दे क्योंकि टाइम कम है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम डीआई या कभी कभी हम इसको स्टैटिक्स भी बोलते हैं, हालांकि यहां पे स्टैटिक्स डीआई का संबंध एक ही रखा जाएगा। तो यहां पे अगर डीआई या स्टैटिक्स की हम बात करते हैं दोस्तों, तो 4 प्रकार के डीआई के प्रश्न होते हैं जनरली, एक 5वां भी होता है, लेकिन यहां पे जो आपका अभी तक पैटर्न है बीपीएससी का, इसमें 4 टाइप के डीआई के प्रश्न शामिल किए गए हैं। 4 टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आखिर ये 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखते हैं ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे तो आपका टेबुलेशन, जिसे हम लोग कहते हैं सारणी, है ना, सारणी की बात करते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा आपका हो गया जिसे हम लोग करते हैं रेखा चित्र, लाइन ग्राफ। अभी हम आपको एक एक चीज करके बताएंगे कि सारणी क्या है, रेखा चित्र क्या है, ये सब बताएंगे। लाइन ग्राफ। तीसरा हो गया आपका पाई चार्ट, जिसे हम लोग वृत्त चित्र कहते हैं, पाई चार्ट, ठीक है। और चौथा हो गया आपको बार ग्राफ, ठीक है। और 5वां हो गया आपको मिक्स ग्राफ, है ना, मिक्स ग्राफ, या इसी को हम लोग मिश्रित ग्राफ भी कहते हैं, मिक्स्ड ग्राफ। ये 5 टाइप के आपके डीआई के प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब बारी बारी से अगर हम देखते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सारणी, टेबुलेशन आपको किस प्रकार से रहेगा, जैसे कि मान लिया जाए ये एक प्रकार से ऐसे सारणी दे दिया जाएगा, यहां पे दे दिया जाएगा, है ना, शहर, यहां पे मान लिया जाए शहर का नाम दे दिया गया ABCD, ठीक है। यहां पे महिला की संख्या दे दिया गया, पुरुष की संख्या दे दिया गया, यहां पे आपका अनुपात दे दिया गया, और इस तरीके से आधारित प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि शहर बी में वर्ष 2005 में महिला पुरुष की संख्या का क्या अनुपात है, क्या प्रतिशत है। इस तरीके के प्रश्न आपको सारणी में देखने को मिलता है। रेखा चित्र की हम बात करते हैं, तो रेखा चित्र क्या है, जैसे यहां पे ये 2 एक्सिस पे होता है, 2 एक्सिस पे आपको कोई भी डाटा नीचे में अगर वर्ष दे दिया जाए, मान लिया कि 2010, 12, 14, इस तरीके से वर्ष दे दिया जाए, और यहां पे आपको कोई भी डाटा दे सकता है, यहां पे आपका कोई भी डाटा दे देगा, 200, 400, 500, 1000, कोई भी डाटा दे दिया जाए। इसकी चर्चा बस हम अभी आपको एक फॉर्मेटिंग बता रहे हैं। प्रश्न पे जब हम आएंगे तो और आप बेहतर तरीके से आप जान पाएंगे। अभी सिर्फ फॉर्मेटिंग बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप किस प्रकार से देख करके समझेंगे कि ये टेबुलेशन है, सारणी है, ये लाइन ग्राफ है, ये पाई चार्ट है। बस हम एक फिगर आपको बता रहे हैं। तो ये इस तरीके का होता है, और इसमें एक ग्राफ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आपका लाइन ग्राफ के प्रश्न होते हैं, जिसे हम लोग रेखा चित्र कहते हैं। तो ये आपका सिंगल लाइन ग्राफ हो गया। कभी कभार आप देखिएगा कि यहां पे बहुरेखित ग्राफ भी होते हैं। बहुत रेखित ग्राफ कहने का मतलब कि एक से अधिक लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। कई बार यहां पे 3 भी देखने को मिलेंगे, 4 भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का अगर जो आपका ग्राफ रहेगा उसे हम लोग कहते हैं रेखा चित्र, यानी कि लाइन ग्राफ कहते हैं।
नेक्स्ट हो गया आपका तीसरा है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट तो आप समझते ही हैं, मतलब एक वृत्त आरेख, एक वृत्त के रूप में आपको यहां पे चीजें दिया जाएगा। अब पाई चार्ट जो होगा वो दो फॉर्म में होगा। दो फॉर्म कहने का मतलब कि या तो ये आपका परसेंटेज में दिया जाएगा या डिग्री में दिया जाएगा। या तो यहां पे मान लिया जाए, ये कह दिया आपका 60%, ये 60%, ये हो गया 20% और ये भी हो गया 20%। तो ये प्रतिशत में दिया हुआ है। दूसरा आप देखेंगे कि कभी कभी ये डिग्री में भी दिया जाता है। मतलब जो पाई चार्ट है ये दो फॉर्म में होगा, एक प्रतिशत के आधार पर और दूसरा आप देखिएगा तो दूसरा आपका होगा डिग्री के आधार पर। डिग्री कहने का मतलब ये आपका मान के चलिए टोटल आप जानते हैं टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है एक वृत्त के कोण पे। तो मान लिया जाए ये आपका 120 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 120 हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये आपका 130 डिग्री हो गया। कुछ इस तरीके से डिग्री के आधार पर क्वेश्चन जो है आपका दिया रहेगा। तो ये पाई चार्ट के अंतर्गत आता है। बार ग्राफ की हम बात करते हैं जिसे हम लोग दंड ग्राफ कहते हैं। तो दंड आलेख में आपको इस तरीके से मान के चलिए रहता है और यहां पे आपको इस तरीके से एक बार की तरह एक लाइन ग्राफ ये हो गया। बार ग्राफ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आपका बार ग्राफ का प्रश्न कहलाता है। अब आते हैं मिक्स ग्राफ। मिक्स ग्राफ में क्या होता है कि जब दो टाइप के ग्राफ को एक में सम्मिलित कर दिया जाता है तो मिक्स ग्राफ बन जाता है। जैसे ये आपका सारणी है, अब सारणी को हम मिला देते हैं पाई चार्ट के साथ, तो ये आपका टेबुलेशन प्लस आपका पाई चार्ट का प्रश्न हो जाता है और ये मिक्स ग्राफ बन जाता है। जैसे ये आपका है रेखा लाइन ग्राफ, इस लाइन ग्राफ को हम मिला देते हैं पाई चार्ट की तरफ, तो ये आपका मिक्स हो गया। जैसे आपका ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट को हमने मिला दिया बार ग्राफ के साथ, तो ये आपका क्या हो गया, मिक्स ग्राफ हो गया। मतलब मिक्स ग्राफ में दो डिफरेंट टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसको सम्मिलित कर दिया जाता है और उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मिक्स ग्राफ, ठीक है। एक आपका जो अभी तक बीपीएससी में नहीं पूछा गया है लेकिन स्टैटिक्स के सिलेबस में, आपका बीपीएससी के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन कई बार अभी देखते हैं बदलते पैटर्न में बैंक पीओ वगैरह में एक और भी डीआई के प्रश्न देखने को मिल रहा है, वो होता है आपका रडार ग्राफ, ठीक है। हालांकि बीपीएससी ने अभी तक इससे प्रश्न नहीं पूछी है, लेकिन फिर भी हम आपको ये बताएंगे ताकि अगर बीपीएससी पूछती है, पैटर्न में थोड़ा बदलाव करती है, तो आप इस प्रश्न को भी बनाने के लिए काबिल हो। तो रडार ग्राफ में आप देखिएगा जिस तरीके से आप रडार देखते हैं ना, तो इस तरीके से आपका ये रडार टाइप का जो है, ये ऐसे प्रश्न जो है ये रडार टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी चर्चा भी हम आपको टॉपिक वाइज जब हम आएंगे तो आपसे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो डेमो क्लास प्रारंभ होगा, इस क्लास में सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक का, जब हमने बताया कैलकुलेशन, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, इसके बारे में मैं आपको पूरे बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि बिना इसके मैं बार बार कह रहा हूं आप डीआई के प्रश्न को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं उन चीजों की चर्चा करूंगा पूरे बेसिक से, उसके बाद हम टाइप बाय टाइप, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 स्तर के हमारे क्लास होंगे, 3 लेवल के हमारे क्लास होंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में हम बिल्कुल इजी यानी कि बेसिक को देखेंगे, लेवल 2 में मॉडरेट और लेवल 3 में हार्ड प्रश्न को देखेंगे। 30 दिन का ये दोस्तों क्लास है, 30 डेज का क्लास है। ये क्लास हमारा 1.5 घंटे का लाइव क्लास होगा। ये आपको डेली क्लासेस होंगे, 1.5 घंटे का 90 मिनट का डेली क्लासेस होगा और इसका टाइमिंग सुबह में ही रखा जाएगा। टाइमिंग की सूचना आपको बहुत जल्द दी जाएगी और इसीलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अगर क्लास अगर स्टार्ट हो गया, छूट गया तो आप फिर परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि ये क्लास हमारे ईटी एकेडमी एप्लीकेशन पे ही दिया जाएगा, तो आप प्ले स्टोर से जाकर के हमारे चैनल को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मैंने आपको अपना नंबर दिया था, एक बार फिर मैं दे देता हूं, 7909014952। आप इस नंबर पे संपर्क करिएगा,
फी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। मात्र 999 में आपको DI के सारा क्लास दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है जो बिल्कुल नए पैटर्न पे और बिल्कुल नए सिलेबस पे आधारित होगा। तो आप हमारी आशाएं हैं आपसे जुड़ी हुई कि आप लोग जरूर जुड़ेंगे हमारी इस क्लास से। और एक बार जुड़िए, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर आप हमसे सेटिस्फिकेशन नहीं होते हैं, आप हमारे क्लास से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप बेहिचक जो है पैसा रिफंड कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप विश्वास करके जरूर जुड़िए, ये वादा है हमारा। आप जरूर DI में जरूर बेहतर करके आएंगे, कुछ बेसिक चीज तो बिल्कुल सीख जाएंगे दोस्तों, ये हमारी गारंटी है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और अभी आपका ये डेमो क्लास चलता रहेगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग एडमिशन करवा लीजिए, ताकि समय बहुत कम है और जल्द से जल्द हम अपना बैच स्टार्ट कर पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद।